जब से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में हार हुई है, तब से कयासों का बाजार काफी गर्म है। सब लोग अलग अलग, यहाँ तक कि पंजाब को लेकर भी अब कयास लगाए जा रहे हैं। क्या होगा अरविंद केजरीवाल का भविष्य, क्या होगा आम आदमी पार्टी का भविष्य। तो हम लोग कयास तो नहीं, लेकिन कुछ लॉजिकल बेसिस पे आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम लोग को ध्यान है कि 2013 जब था, जब आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई थी, तो उनको 28 सीट मिला था और भारतीय जनता पार्टी को 32 सीट मिला था और कांग्रेस 8 सीट लाई थी। तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के लिए केवल 4 विधायकों का जरूरत था। लेकिन कांग्रेस का जो 8 जो विधायक जीत कर आए थे, उसमें 3 मुस्लिम थे और किसी हाल में वो मुस्लिम बीजेपी की तरफ आने को तैयार नहीं थे। और 2/3 का मेजोरिटी बहुत जरूरी होता है कि विधायकों का मान्यता प्राप्त रहे, उनका विधायक बने रहे। तो वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन था कि बीजेपी चाहते हुए भी कांग्रेस को तोड़ नहीं सकती थी और किसी भी हाल में बीजेपी सरकार नहीं बना पाई और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर सरकार बना ली थी। लेकिन इस बार परिस्थिति बदल गई है। बीजेपी बहुमत में है, 48 सीट है और आम आदमी पार्टी के मात्र 22 विधायक जीत कर आए हैं। तो ऐसे में अगर अब आम आदमी पार्टी टूटेगी तो 2/3, जिसको हम लोग बोलते हैं 2/3, अगर हम तोड़ेंगे तो उसका जो संख्या होगा, तो आज डेमोग्राफी क्या है विधायकों का, क्या कास्ट है, क्या रिलीजन है, क्या यह संभव है, इन सब विषयों पर हम लोग बात करेंगे। इसी सब विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष आनंद मौजूद हैं। वो लगातार भारतीय राजनीति पर उनका बहुत लंबा चौड़ा होमवर्क है। दिल्ली की राजनीति में भी उनकी खासी अनुभव है। मनीष जी, न्यूज पिकल के इस शो में आपका स्वागत है। नमस्कार अमित जी। नमस्कार मनीष जी। तो मनीष जी, जब दिल्ली में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, हालांकि अभी 1-2 दिन का वक्त है जब उनको चुनना है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो इस बीच आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। अभी पंजाब के मुख्यमंत्री समेत सभी विधायक अरविंद केजरीवाल से मीटिंग उनकी हुई थी। उसके बाद भी तरह तरह की बातें चल रही है कि क्या आम आदमी पार्टी पंजाब में टूट जाएगी, क्या 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। अरविंद केजरीवाल अब पहले जितना मजबूत हुआ करते थे या उनका कमांड चलता था, क्या उतना कमांड आम आदमी पार्टी में उनका चलता रहेगा। वहां के विधायक ये भी देख रहे हैं कि क्या अगले इलेक्शन में वहां का भविष्य क्या होगा, आम आदमी पार्टी के साथ वो कितना सुरक्षित है। लेकिन इस बीच अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 22 आम आदमी पार्टी के विधायक जीत कर आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ये 22 का 22 कुनवा जो है दिल्ली में एक साथ रहेगा और विपक्ष की भूमिका निभाएगा, या आपको लगता है कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी में बिखराव संभव है? मनीष जी। अमित जी, राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है और आज के तारीख में आम आदमी पार्टी के पास एक चुनौती है कि अपनी जो इनके जो विधायक हैं इनको पहले भी काफ़ी चर्चा होते रहती थी कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ देगी जब इनके पास 62 एमएलए हुआ करते थे। तो अब तो इनके पास सिर्फ 22 एमएलए हैं। अगर 2/3 बहुमत देखें तो 22 में से 2/3 आता है आपका करीबन 14 और 15 एमएलए से भी बात बन सकती है। तो ऐसे स्थिति में नर्वसनेस आम आदमी पार्टी के कैंप में बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि 15 विधायक को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान काम है। ऐसा मध्य प्रदेश और कर्नाटक में देखा जा चुका है। विधानसभा चुनाव हो जाने के बाद किस तरह से भारी संख्या में कांग्रेस के विधायक इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए। तो ऐसे स्थिति में विपक्षहीन दिल्ली विधानसभा वाली स्थिति बन सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और अरविंद केजरीवाल बार-बार मीटिंग्स ले रहे हैं अपने विधायकों के साथ, तो वो भी एक सूचक है कि चिंता निश्चित रूप से ये बनी है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को तोड़ लेगी। जी अमित जी। मनीष जी, जो सबसे बड़ी बाधा 2013 में आई थी, जैसे उस समय कांग्रेस 8 सीटें, कांग्रेस को सफलता 8 सीटों पर मिली थी। उसमें 3 जो विधायक जीत कर आए थे वो मुस्लिम थे। और आपको पता है कि मुस्लिम विधायक चूंकि मुस्लिम वोट पर जीतते हैं, वो जो विधानसभा है वहां वोटरों की संख्या भी बहुतायत जो है, मेजोरिटी जो है वो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र होता है, इसलिए मुस्लिमों का ही उनको समर्थन मिलता है। तो वैसे में वो अपने भविष्य को देखते हुए चांस नहीं लेते हैं कि अगर वो बीजेपी में आएंगे तो उसके बाद फिर उनका चुनाव जीत पाना बड़ी मुश्किल है, बीजेपी अगर टिकट दे दे तब भी। तो इसीलिए जब 8 में
3 अगर नहीं आते तो 2/3 वाला मामला नहीं हो रहा था, तो बीजेपी सरकार नहीं बना पाई थी। लेकिन अब जब बीजेपी कंफर्टेबल है, केंद्रीय सरकार भी बीजेपी की अब 10 साल का समय पार करके तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं, उन लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। अभी पीछे 2-3 राज्यों में जबरदस्त उनको सफलता मिली है। तो और आज के दिन में अगर आप जब देखेंगे आम आदमी पार्टी के विधायकों की सूची देखेंगे, तो चार ही मात्र 4 मुस्लिम जो विधायक बनकर आए हैं, 4 मात्र मुस्लिम विधायक बनकर आए हैं। और इसका ये मतलब हुआ कि 18 जो है हिंदू हैं। और दूसरा, इसमें एक आतिशी, मान लीजिए आप उनको अगर विपक्ष का नेता बनाया जाएगा, या अरविंद केजरीवाल की काफी वफादार है, तो उनको एक आप मान लीजिए। फिर गोपाल राय आप मान लीजिए कि चलो सीनियर नेता है, पहला दिन से जुड़े हुए हैं, तो 4 और 2 6 हो गया। इसके बाद भी एक आध और का भी स्कोप अभी बचता है। तो 15 को तो तोड़ना, मनीष जी आपको क्या लगता है कि संभव है? जबकि आम आदमी में भी कई ऐसे चेहरे जीते हैं जिनका पहले से बीजेपी से वास्ता रहा है, जैसे अनिल झा। और अगर आप लिस्ट पे ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं राजनीति में कहीं ना कहीं उनकी अलग अलग पार्टियों में उनका रोल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी के लिए कर पाना कितना आसान होगा? अनिल झा का आपने नाम लिया, वो विधानसभा चुनाव जीत करके आए हैं और चुनाव से पहले ही वो आम आदमी पार्टी गए थे और उनकी पत्नी अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो चुनाव प्रचार कर भी रही थीं। तो उनका आना-जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो वापस आ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में, घर वाली बात होगी, ऐसी स्थिति लगती है। जैसे आपने कहा कि 22 में से सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवार हैं विधायकों में, और काफ़ी सारे दल-बदलुओं को भी टिकट दिया था आम आदमी पार्टी ने, तो उसमें से भी कई लोग जीते होंगे चुनाव, तो उनकी स्थिति तो डामाडोल होगी। लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों मशक्कत इस वक़्त करे कि आम आदमी पार्टी को तोड़े? क्योंकि इनके पास 48 विधायकों का समर्थन है, भारतीय जनता पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी है, 36 चाहिए होता है और 12 ज़्यादा हैं, 70 की विधानसभा है, तो 48 काफ़ी अच्छा बहुमत है दिल्ली की विधानसभा में। तो हमें, लेकिन कोई भी पार्टी जो है और भी ज़्यादा मजबूती चाहता है, अगर ये विपक्षहीन विधानसभा हो जाए तो इसमें और अच्छी क्या बात है सत्ता पक्ष के लिए। तो हमें लगता है कि तुरंत तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन एक समय कालखंड के बाद जो आप जिस संभावना के बारे में आप बात कर रहे हैं वो शायद हकीकत में तब्दील होता हुआ दिखाई पड़ सकता है, और ये बहुत कुछ निर्भर करेगा कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से एक नया सूत्र देते हैं अपने विधायकों को और नई उम्मीद जगाते हैं उनके अंदर, ताकि सत्ता में उनकी वापसी का जो संभावना है 5 साल के बाद उनके विधायकों को दिखे, तभी वो उनके विधायक रुक पाएँगे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की निगाहें उनके ऊपर निश्चित रूप से बनी रहेगी। जी, अमित जी। नहीं मनीष जी, देखिए 2 बात है कि आज बीजेपी तो हर हाल में चाहेगी कि उस बीजेपी, अगर आप भारतीय राजनीति को देखेंगे तो बीजेपी के खिलाफ जितने विपक्ष हैं उसमें सबसे मजबूत में एक आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल थे, जो लगातार तीखे बयानों से भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चैलेंज किया करते थे। दूसरा ममता बनर्जी हैं, जो कि बहुत मजबूत मानी जाती हैं विपक्ष के तौर पर, जिनका किला अभी भी अभेद्य है बीजेपी के लिए। तो इस तरह से 2-3 ही छत्रप हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करते हैं, एक कांग्रेस के अलावा। वो तो हम लोग को पता है कि वो राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर सबसे पुरानी पार्टी है, तो ये तो सबको पता है कि कांग्रेस और बीजेपी ही आमने सामने होती है। लेकिन अब जब इंडिया ब्लॉक की बात चल रही है, जिसमें अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, ये सब बहुत मजबूत से माने जाते थे और इंडिया ब्लॉक को बनाने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और हम लोग देखे भी हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव में 37 सीटें लाकर समाजवादी पार्टी इंडिया ब्लॉक को बहुत मजबूत, उनका जो दावा हम लोग बोलते हैं आज के दिन में मजबूत विपक्ष है भारत में, तो ये तो इंडिया ब्लॉक बनने से हुआ था। लेकिन अब बीजेपी तो चाहेगी कि एक एक करके उसका जितना विपक्ष है वो कमजोर होता जाए। जैसे महाराष्ट्र में जो शिवसेना उद्धव ग्रुप है, तो उनका खात्मा हो गया, एनसीपी के शरद पवार का खात्मा हो गया, जो कि मैं पॉलिटिकली कमजोर होने की बात कर रहा हूँ। तो अभी जब मौका मिला है आम आदमी पार्टी को, तो बीजेपी तो चाहेगी कि जल्दी से जल्दी उसको जितना कमजोर कर दिया जाए उतना अच्छा है। और जब पंजाब में जो इक्वेशन है उसको जल्दी नहीं भेजा जा सकता है, चूंकि 92 में फिर वही 2/3 की बात करेंगे, तो उतनी बड़ी संख्या में ऑपरेशन करना आसान नहीं होता है मनीष जी। तो हमको लगता है ऐसा कि अगर दिल्ली
बहुत जल्दीबाजी में ही अगर पंजाब चुनाव से पहले दिल्ली के सारे विधायकों को अगर तोड़ लेती है और या वो बीजेपी में आ जाते हैं तो एक मैसेज जाएगा। ये मैसेज से वहां के विधायक भी कमजोर पड़ेंगे, उनको लगने लगेगा कि अब हमको आम आदमी पार्टी से अलग जाने में फायदा है, या तो वो कांग्रेस की राह पकड़ ले या अकाली दल की राह पकड़ ले, क्योंकि वहां भी चुनाव होना है मनीष जी। तो इस लिहाज से आपको लगता है कि बीजेपी अपने ऑपरेशन में, हालांकि बीजेपी जरूर कैलकुलेशन करेगी कि क्या इसका इम्पैक्ट क्या होगा, विपक्ष के बीच में बातचीत क्या होगी, लोगों के बीच में इसका मैसेज क्या जाएगा, लेकिन आप जानते हैं कि राजनीति में नरेंद्र मोदी और जो आज की भारतीय जनता पार्टी है वो अपने विपक्ष पर किसी भी तरह का जो होता है ढिलाई नहीं छोड़ती है, और 5 साल वो लगातार इलेक्शन के मोड में रहते हैं। और अब हम तो ये मानते हैं कि 2029 की चुनाव की भी तैयारी अब शुरू हो गई है बीजेपी में। तो आप क्या कहते हैं कि आपको क्या लगता है, संभव है? नहीं, आपने बिल्कुल सही विश्लेषण किया है कि 2 साल के बाद सीधा एग्ज़ैक्ट 2 साल के बाद पंजाब में विधानसभा का चुनाव है और आम आदमी पार्टी कमज़ोर होती है, तभी भारतीय जनता पार्टी या अन्य विपक्षी दलों का वहाँ पर कोई संभावना बनेगा। अब जो पंजाब में जो विधायक हैं, उनमें कई सारे विधायक जो हैं, उनका पास्ट अगर देखेंगे तो वो कहीं न कहीं कांग्रेस या अकाली दल में बीता है। तो दल बदलू वाले वहाँ पर भी विधायक बड़ी संख्या में हैं और अगर आम आदमी पार्टी कमज़ोर होती है दिल्ली में, तो उसका सीधा असर पंजाब की इकाई पर भी पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के लिए मशक्कत ये है कि आम आदमी पार्टी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत है, पावर में है, 92 विधायक 117 सीटों वाली विधानसभा में काफ़ी बड़ी बहुमत के साथ है। तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी को अपनी संभावना निकालनी है पंजाब की राजनीति में, तो निश्चित रूप से आपने जो कहा है कि दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी को कमज़ोर करती हैं, उनके विधायकों को तोड़ती हैं, तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के विधायकों के ऊपर भी पड़ेगा और एक हताशा वाली स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो पंजाब में एक मौका निकल कर के आ सकता है विपक्षी दलों का और भारतीय जनता पार्टी भी वही चाहेगा और आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई भी पार्टी चाहेगा कि विपक्ष ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर हो और आम आदमी पार्टी के कमज़ोर होने का मतलब है कि जो क्षेत्रीय दलें हैं उनमें भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव आने वाली स्थिति ममता बनर्जी हुआ या एम.के. स्टालिन तमिलनाडु में हो गए, उनके ऊपर आ सकता है। आपने क्षेत्रीय दलों का बात किया। सबसे पहले उड़ीसा में नवीन पटनायक के बीजू जनता दल को हरा कर करके भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े क्षेत्रीय दल के ऊपर बड़ी जीत हासिल की थी और अब दूसरे क्षेत्रीय दल आम आदमी पार्टी के ऊपर जीत हासिल कर करके दिल्ली में दूसरी बड़ी जीत हासिल की। तो दो क्षेत्रीय जो सत्रप्स हैं उनको तो बीजेपी ने टेम कर दिया, उन पर अंकुश लगा दिया। अब जो ममता बनर्जी हैं, एम.के. स्टालिन हैं, महाराष्ट्र में भी जो सत्रप थे उनके ऊपर भी अंकुश बीजेपी ने लगा दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी की और भी कमज़ोर होने वाली स्थिति आने वाले समय में अमित जी हो सकता है। जी अमित जी। नहीं मनीष जी, देखिए आप तो दो एक दिन में प्रधानमंत्री विदेश से लौट जाएंगे और उम्मीद करता हूं कि दिल्ली में जल्दी ही कोई नया मुख्यमंत्री होगा और बीजेपी बहुत आसानी से अपने मुख्यमंत्री प्रत्याशी का नाम सार्वजनिक भी कर देगी। और ये कयासों का बाजार गर्म है, 6-7 नामों पर लगातार लोग चर्चा कर रहे हैं कि इन सातों में कोई भी हो सकता है। हम लोगों ने भी पीछे 1-2 वीडियो में दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर हम लोगों ने संभावना या जो भी हम लोगों का जो लॉजिकल इक्वेशन और जो पॉलिटिकल जो सिनारियो के हिसाब से हम लोगों ने डिस्कशन किया है, दर्शक उन वीडियो को भी पीछे जाकर देख सकते हैं। हम लोग लगातार दिल्ली पर नजर बनाए रखेंगे, खास करके आम आदमी पार्टी पर, क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी का जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ग्राफ जब नीचे जा रहा होता है तो उस पार्टी पर ज्यादा ध्यान देना होता है। और ये असली परीक्षा के समय जो है अरविंद केजरीवाल का अब शुरू हुआ है कि वो अपने कुनबों को कैसे यूनाइट रखते हैं। और कहीं ना कहीं उनकी बेचैनी दिख भी रही है, जिस हिसाब से पिछले 2-3 दिनों में जो पंजाब को लेकर जो हलचल है और या दिल्ली के विधायकों का लगातार मीटिंग चल रहा है, तो उससे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की चिंता जायज भी है, क्योंकि जब वो सत्ता में रहते हुए भी हम लोग को ध्यान है कि राजकुमार आनंद और कैलाश जो परिवहन मंत्री थे, वो इन लोगों ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। अभी भी स्वाति मालीवाल राज्यसभा में
आम आदमी पार्टी की तरफ से गई थी, लेकिन लगातार खुलकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का विरोध करती हुई नजर आ रही हैं। तो हम लोग आने वाले समय पर इन सब राजनीति पर नजर बनाए रखेंगे। मनीष जी, आप न्यूज पिकल के शो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमित जी।